जो धार्मिक पर्व जिसको हम कहते हैं, शुभ नवरात्रे जो है वो शुरू होने को हैं। मात्र 4 से 5 दिन शेष है। इस दौरान दूर दराज से, देश के अलग अलग हिस्सों से, यहाँ तक कि विदेश से भी जो है तमाम लोग माँ भगवती के भगत, माँ वैष्णो देवी के भगत जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मगर इस बार जो है वो बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर जो है वो श्राइन बोर्ड भी सामने नहीं आ रहा, पर्दा नहीं उठा रहा कि यात्रा जो है वो कब बहाल की जाएगी। इससे पहले एक बार जो है आपको याद होगा कि 26 अगस्त को भी जो है माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर जो है भूस्खलन की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 34 कोई 34 श्रद्धालुओं की जो है वो मौत का भी सामना करना पड़ा था उनको। उसके बाद से यात्रा लगातार जो है वो स्थगित कर दी गई है। बीच में एक दिन के लिए 12 सितंबर को श्राइन बोर्ड ने ट्वीट कर बताया था कि 14 सितंबर से जो है वो यात्रा शुरू होगी, मगर फिर 13 सितंबर को रात को एक बार फिर मौसम का जो है वो बहाना बनाकर या मौसम का हवाला देकर मैं तो कहूंगा कि यात्रा को फिर अगले निर्णय तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे तमाम माँ के भक्तों में इस समय जो है असमंजस की स्थिति है। वह परेशान है कि वह कब उनको जो है वो सौभाग्य मिलेगा माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचने का। हमारा तो मानना है कि जो स्पष्ट नीति नहीं श्राइन बोर्ड सामने लेकर आ रहा, उससे हमारी धार्मिक भावना भी जो है वो आहत हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी तरह की स्पष्ट श्राइन बोर्ड बता नहीं पा रहा कि यात्रा मार्ग के अंदर कितना नुकसान हुआ है। मीडिया को ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, आम लोगों को आने जाने की जो है वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही। हमारी मांग है आज श्राइन बोर्ड से, तो सबसे पहले तो श्राइन बोर्ड बाहर आकर अपनी चुप्पी तोड़े, माँ के भक्तों को, तमाम लोगों को बताए कि कब से वो यात्रा जो है वो बहाल की जाएगी, ताकि लोग नवरात्रों के दौरान जो माँ के दर्शनों के लिए उत्साहित है वह अपनी जो है वो जरूरी चीजों को जो है तैयारियों को पूरा कर सके। हमें तो ऐसी भी आशंका लोगों के द्वारा पता लग रही है कि यात्रा मार्ग और प्राकृतिक आपदा से और जो अंधाधुंध विकास किया जा रहा था, आंखें बंद कर जो रास्तों को काटा जा रहा था, पहाड़ों को जो काटा जा रहा था, वहां पर विकास जो है वो चौतरफा दिखाया जा रहा था, उसके कारण शायद यात्रा मार्ग जो है इस समय असुरक्षित है। ये श्राइन बोर्ड को बाहर आकर बताना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि श्राइन बोर्ड एक श्वेत पत्र जारी करे कि यात्रा मार्ग को कितना नुकसान हुआ है, क्या भविष्य में यात्रा मार्ग यात्रा करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित है। ये बिल्कुल श्राइन बोर्ड को आना चाहिए सामने। दूसरा, आपको मालूम होगा कि लगातार जो आंखें बंद कर जो विकास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं यात्रा स्वरूप भी जो है वो तहस नहस किया जा रहा है। को याद होगा 2014 में भी जब जम्मू से नगरोटा और कटरा तक जो है सड़क मार्ग का विकास किया गया था, तो माँ के जो पुरानी कथाएं हैं उसके अनुसार पहला दर्शन जो नगरोटा का मंदिर कौल कंडोली है, मगर सड़क मार्ग के विकास और फ्लाईओवर के विकास से जो है ये कौल कंडोली के मंदिर को जो है यात्रा रूट से अलग कर दिया गया। और अब एक बार फिर दोमेल से कटरा तक जो है सड़क मार्ग का विकास किया जा रहा है, जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, उसमें दूसरा दर्शन जो देवा माई के नाम से मशहूर है। और ऐसी मान्यता है कि जब भी कभी आपदा होती है या जो लोग असमर्थ होते हैं माता वैष्णो देवी की वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जो है दर्शन करने को, अगर वो देवा माई के दर्शन कर लेते हैं तो उनको जो है भरपूर आशीर्वाद, लगभग वही आशीर्वाद जो है वो देवा माई के दर्शनों से भी प्राप्त होता है, जो आप एक 14 किलोमीटर की जो है चढ़ाई कर जो है माँ का आशीर्वाद लेते हो। तो देवा माई के मंदिर को भी, यानी नुमई गांव को भी जो है फ्लाईओवर से, यात्रा रूट से अलग कर दिया गया है। देखिए, हमें कोई परहेज नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, डेवलपमेंट हो, यात्रियों को सुविधाएं मिले, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, मगर इन सुविधाओं की आड़ में हमारी धार्मिक भावना का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अंत में मेरी यही श्राइन बोर्ड से आप लोगों के माध्यम से अपील है कि श्राइन बोर्ड अपनी चुप्पी तोड़े। अब मात्र कुछ शेष है, हमारी छड़ी यात्रा भी जो है हर नवरात्रों की जगह पारंपरिक जो है छड़ी यात्रा भी शिवसेना हर साल पहले नवरात्रे को लेकर जाती है, तो तमाम भक्तों का जो है असमंजस की जो वो स्थिति है उससे पर्दा उठाए और जल्द से जल्द जो है वो खुशखबरी से यात्रा बहाल। जिस तरह से पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था तकरीबन 42 लोग जो थे उसकी चपेट में आए, तो उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड जो है
ना कुछ सोचना पड़ेगा देखिए, ताकि जो कोई किसी श्रद्धालु की मौत ना हो, क्योंकि पहले बहुत नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल यात्री श्रद्धालुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल, सबसे पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। मगर आप याद कीजिए ना, ये कोई प्राकृतिक बरसात 2 दिन की, 1 दिन की, ज़रूर एक दिन प्राकृतिक आपदा हुई, भूस्खलन हुई, इतना बड़ा जो है जान-माल का नुकसान हुआ, हम सब लोग जो है श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हैं। मगर उस असमंजस की स्थिति से पर्दा तो उठाना चाहिए ना, बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, एक श्वेत पत्र लेकर बाहर आएँ। माता वैष्णो देवी का दरबार है, तमाम हिंदुओं का आस्था स्थल है, वो किसी की कोई पर्सनल जागीर नहीं मेरा है। सवाल है कि फिर से कभी नहीं, मैं लैंडस्लाइड उसी हो गया उसी तो फिर क्या करेंगे? उसी सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, प्रकृति से आप नहीं लड़ सकते, कुदरत से आप नहीं लड़ सकते। प्रकृति जो है किसी भी रूप के अंदर आती है, हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अंधाधुंध विकास मत कीजिए। हमारे धार्मिक स्थलों की मान्यता को धार्मिक स्थल के तौर पर ही रहने दीजिए। हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए वहां पर। सुविधाओं से जब आप पहाड़ों को काटते हो, नए नए रास्ते बनाते हो, तो उस समय इस तरह की आशंकाएं साबित होती हैं, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, पहाड़ जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। तो इस चीजों से बचा जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों की पवित्रता धार्मिकता के तौर पर ही बनी रहे। हाँ, श्रद्धालुओं की मैं फिर कहूंगा कि सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर याद कीजिए, कोई इतिहास के अंदर कोरोना काल को छोड़ दीजिए, कभी